राजधानी रांची से जुड़ी अगली खबर का रुख करेंगे, जहां अंचल कार्यालय अब भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। बिना चढ़ावा अंचलों में कोई भी काम नहीं हो रहा। जमीन मापी की बात करें, सुधार की बात करें, म्यूटेशन का काम बिना रिश्वत नहीं हो रहा है। प्रमाण पत्रों से लेकर भी पैसा देना पड़ रहा है और अंचल के कर्मी घूस लेने को लगातार बैठे हैं। म्यूटेशन के प्रति डिसमिल रेट तय कर दिया गया है। जमीन मामले में कोर्ट से आए फैसलों को भी लटका दे रहे हैं अंचल के अधिकारी। बिना विवाद वाली जमीन के म्यूटेशन पे भी अड़चनें सामने आ रही है। बिना चढ़ावा अंचलों में कोई भी काम नहीं होता नजर आ रहा है। आपको बताएं कि जमीन मापी, सुधार, म्यूटेशन का काम भी बिना रिश्वत के अब नहीं हो पा रहा। प्रमाण पत्रों में भी पैसा लेने के लिए अंचल के कर्मी बैठे हुए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां म्यूटेशन में प्रति डिसमिल रेट तय कर दिया गया है। जमीन मामलों में कोर्ट से आए फैसलों को भी अब लटका दे रहे हैं अंचल के कर्मी। बिना विवाद जमीन के म्यूटेशन में भी अड़चनें अब सामने आ रही हैं। अब आपको बताएं कि कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक की गिरफ्तारी का भी कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं। एक बार दीपक का रुख करेंगे। दीपक, सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि देखिए, सीओ की गिरफ्तारी हो गई, अब ऐसे में उसके पास लॉगिन आईडी रहता है, तो क्या लॉगिन आईडी के बिना अंचल का सारा काम ठप रहेगा? जी बिल्कुल। देखिए, मुंशी राम जो सदर सीओ है, उनकी गिरफ्तारी एसीबी ने की है और गिरफ्तारी होने के बाद उन्हें कल कोर्ट में प्रोड्यूस करके न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। सदर अंचल का जो लॉगिन आईडी है वो अभी तक कह सकते हैं कि मुंशी राम के पास ही है और बिन लॉगिन आईडी के अंचल में कोई भी काम नहीं हो पा रहा है और जिसके वजह से अंचल का पूरा कामकाज पूरी तरह से ठप है। लोग पहुंच रहे हैं अपने कामकाज को लेकर के, लेकिन कामकाज नहीं हो पा रहा है। लोगों को बैरंग वापस ही लौटना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ये परेशानी जो है लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है। अब पूरे झारखंड प्रदेश में देखें तो म्यूटेशन का जो काम है उसका आंकड़ा काफ़ी अधिक है जो लंबित पड़ा हुआ है। उसका निपटारा जल्द से जल्द करने की मांग जो है वो आम लोग भी कर रहे हैं कि जो भी लंबित म्यूटेशन के मामले हैं उसका निपटारा जल्द से जल्द किया जाए। लेकिन अंचल कार्यालय में आप किसी भी काम के लिए जाए, छोटे से छोटे काम हो या बड़े काम हो, आपको बिना चढ़ावा का आपका काम नहीं होगा। और ये लगातार शिकायतें न्यूज़ 11 भारत के पास भी आती है कि अंचल कार्यालय में जब कोई दस्तावेज में कोई गड़बड़ी है उसको सुधारने के नाम लिए जाते हैं तो सुधारने के नाम पे पैसे की डिमांड की जाती है, जो गलती आम रैयत का है भी नहीं, लेकिन उसको पैसा देना पड़ता है तभी जा कर के उनका काम हो पाता है। म्यूटेशन के लिए जाते हैं तो म्यूटेशन का काम भी अगर निपटाना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। बिन पैसा का आपका म्यूटेशन नहीं होगा। बाकायदा इन सब चीज़ों के लिए एक रेट भी फिक्स कर दिया गया है कि प्रति डिसमिल आपको कितना लिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, छोटे से छोटे काम हो, बड़े काम हो, दस्तावेज में अगर सुधार करनी हो, जो गड़बड़ियाँ हुई है, जो गड़बड़ियाँ सरकार के स्तर से हुई है, आम लोगों के स्तर से नहीं हुई है, लेकिन भी लोगों को पैसा देना पड़ता है। जमीन का अगर चिन्हितीकरण कराना है, मापी कराना है, उसके एवज में भी पैसे की डिमांड की जाती है, जिसका ताज़ा उदाहरण परसों के दिन देखने को मिला, गुरुवार को, कि एक शिकायतकर्ता जिन्होंने एसीबी से शिकायत की थी, उनका 3 कट्ठा ज़मीन का जो सीमांकन कराए जाने को लेकर के अंचल कार्यालय में जो आवेदन दे रखा था, 2 बार उसका फीस भी बाकायदा उन्होंने भरा, लेकिन उसका कामकाज नहीं हुआ और फिर 50,000 रुपये का डिमांड जो है वो सदर सीओ के द्वारा किया गया, जिसमें 37,000 में समझौता हुआ था और 37,000 घूस लेते एसीबी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया। इससे पहले कर्मचारियों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, इससे पहले कई सीओ की भी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जो अंचल के कर्मचारी है और सीओ है, सीआई है, उनका मनोबल अभी तक कम नहीं हुआ है। वो पैसा का डिमांड अभी भी कर रहे हैं, बिन पैसा का कोई काम नहीं करते हैं। तो एसीबी की जो कार्रवाई अभी हुई है, ज़रूरी है एसीबी को कि लोगों का विश्वास इसी तरह से बना रहे, जो विश्वास अभी मौजूदा समय में लोगों का दिख रहा है कि एसीबी ने जो कार्रवाई की है, विश्वास बढ़ा है, तो वो विश्वास के अनुरूप एसीबी को काम भी करना होगा। हालांकि एसीबी के द्वारा ये बोला भी गया है कि तमाम अंचल कार्यालय में एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो एसीबी का रहेगा और उस हेल्पलाइन नंबर के जरिए अगर किसी को पैसा की मांग की जाती है किसी से अंचल कार्यालय में, तो वो सीधे तौर पे बेधड़क एसीबी से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और शिकायत दर्ज होगी तो उसके बाद जांच करते हुए एसीबी ने कार्रवाई भी करेगी। लेकिन ये
बातें ठीक है, लेकिन इसके लिए एसीबी को भी काम करने की ज़रूरत होगी, खास तौर पे अंचल कार्यालय में। चूँकि जब ऑनलाइन दस्तावेज को ऑनलाइन प्रक्रिया में लाया गया था, उस पंजी 2 में कई गड़बड़ियां हैं। किसी के नाम में कुछ गड़बड़ी है, किसी के रकबा में कुछ गड़बड़ी है, किसी के प्लॉट नंबर में कुछ गड़बड़ी है, जो गलती सरकार के स्तर से हुई है, रैयत के स्तर से नहीं हुई है। लेकिन वो व्यक्ति रैयत जो है वो उस गड़बड़ी को सुधारने के लिए अंचल कार्यालय पहुंचता है। दीपक, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है, अब देखिए देखने वाली बात ये भी यहाँ पे हो जाती है कि सीओ की गिरफ्तारी होती है और ये भी रिश्वत लेने के मामले में ही होती है। फिर भी अंचल के अधिकारियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वे हर छोटे छोटे काम के लिए रिश्वत ले रहे हैं। दीपक, सवाल यहाँ पर यह है कि जो आम लोग हैं वो यहाँ पर कितने ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हर छोटी चीजों के लिए उन्हें रिश्वत देना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आम लोगों से पैसे की डिमांड की जाती है, बिन पैसा का कोई काम नहीं होता है। और जो एसीबी ने कार्रवाई की है, इससे एक थोड़ी सी लोगों को एक उम्मीद जगी है कि अगर अंचल के सीओ की गिरफ्तारी होती है तो कहीं ना कहीं एसीबी के पास अगर कोई शिकायत दर्ज कराता है तो एसीबी जो है अंचल के कर्मचारी हो, सीआई हो या सीओ हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतनी कार्रवाई होने के बाद भी अंचल के सीओ, सीआई और कर्मचारियों का मनोबल जो है इतना बढ़ा हुआ क्यों है? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि लोग जब अंचल कार्यालय पहुंचते हैं अपने छोटे छोटे काम के लिए तो उन्हें खूब पैसे की डिमांड की जाती है, बिन पैसा काम नहीं होता है। तो आखिर ये इतना मनोबल बढ़ा हुआ क्यों है जब एसीबी की कार्रवाई हो? तो एसीबी को जरूरी है कि इस पर जो इस तरह के शिकायत जब भी आता है तो उस पर बड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। तभी जाकर के लोगों का विश्वास एसीबी जीत पाएगी और लोग बेधड़क होकर के एसीबी के पास अपनी शिकायत को दर्ज करा पाएंगे। अंचल कार्यालय में बहुत सारे ऐसी गड़बड़ियां हैं जहां पे बिना पैसा का कोई भी काम नहीं होता है। तो एसीबी जो कार्रवाई की है इससे लोगों का बराबर विश्वास तो जरूर जगा है, लेकिन उस विश्वास पर खरा उतरना भी एसीबी के लिए जो है वो जरूरी है, ताकि इस तरह के मामले जो है आने वाले समय में नहीं आए। कोई शिकायतकर्ता जो है वो बेधड़क उनके पास शिकायत दर्ज करा सके, तो कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है अंचल कार्यालय, इस पर एसीबी को तो कार्रवाई करने की जरूरत है ही, सरकार को भी कार्रवाई करने की जरूरत है कि जो भी अगर संलिप्त पाया जाता है, पैसा की डिमांड करता है, रिश्वत लिया जाता है, तो उस पर एक कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। तभी जाकर के अंचल कार्यालय की स्थिति सुधरेगी और लोग बेधड़क होकर के अपने शिकायत भी दर्ज कराएंगे और उनका कामकाज भी ससमय जो है वो उसका निपटारा हो पाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कार्रवाई ने लोगों का विश्वास तो कहीं ना कहीं जीत ही लिया है। अब चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।